स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट्स जो मेरे पास क्लास में बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी हम कोई टेंस करते हैं तो उसको 4 पॉइंट्स में रिड्यूस कर सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें और उसे कर सकें। तो सबसे पहले जो टेंस भी आप करेंगे, नंबर 1 पे आप उसका मकसद डिस्कस करेंगे, जिसे पर्पज़ आप कहते हैं। तो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का मकसद ये है कि माजी में होने वाले किसी काम को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है इसकी पहचान। तो उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुके थे वगैरह आता है, या किया था, लिया था वगैरह इस तरह के फिक्रे आते हैं। बाज़ औक़ात फ़िक्रा जो है वो बड़ा होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट जो है उसका ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट से होता है और दूसरे का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट से होता है। पास्ट इंडेफिनिट वाला जो पार्ट है उसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ बड़ी ये या छोटी ये आती है, और उसको जिस वक्त आप कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो फ़ाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। बहरहाल अब आप वापस आ जाइए पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट का तरीका ये है कि शुरू में फ़ाइल आएगा, उसके बाद हेड लगेगा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। और इसकी मिसाल ये है, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फ़िक्रों में हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। यही फ़िक्रा वो जा चुका था, इसको सवालिया अंदाज में लिखें तो वो ऐसे होगा, क्या वो जा चुका था, और इसको हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हैड ही गॉन, और आखिर में सवालिया निशान आएगा। और जिस वक्त इसका मनफी फ़िक्रा बनेगा तो फिर हैड के बाद नॉट आएगा, वो नहीं जा चुका था। इंग्लिश में इसका मुतबादिल फ़िक्रा यूँ होगा, ही हैड नॉट गॉन। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में और भी इस तरह के लेक्चर्स लेकर हाज़िर होंगे। अपनी फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।